हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आसाम घूमने आए और यहाँ नहीं आए, आपका टूर कंप्लीट ही नहीं होगा यहाँ आए बिना। तो चलिए मेरे साथ एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली। भारत के नॉर्थ ईस्ट के असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में बना है ये आइलैंड और ये बेहद सुंदर है। और आज मैं वहीं जा रही हूँ। लगभग 20th सेंचुरी में 1255 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग का था यह आइलैंड। ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण जो अब घट के 450 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। आज से 500 साल पहले से ही असम का कल्चरल कैपिटल रहा है माजुली। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये स्वर्ग है। तो चलिए 2 दिन की मेरी इस ट्रिप में आप भी मेरे साथ। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जरूर से फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत जोरहाट मेन टाउन से की और यहाँ से हमें जाना है निमाटी घाट। जोरहाट टाउन से निमाटी घाट आप अपनी पर्सनल कार या लोकल मिनी बस या ऑटो से भी जा सकते हो। हमने अपनी पर्सनल कार ही ले जाना उचित समझा। निमाटी घाट से माजुली जाने का एकमात्र साधन फेरी ही है। माजुली से निमाटी घाट के लिए अभी तक कोई भी ब्रिज नहीं बना है और फाइनली हम पहुंच गए निमाटी घाट। एक्चुअली माजुली के लिए डिब्रूगढ़ से ही कनेक्टेड है ब्रिज, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रह्मपुत्र से होके फेरी पे ही जाएं और इसकी कॉस्ट होगी अंदाज 45 to 50 रुपीज। आप अपनी पर्सनल कार को भी इसमें ले जा सकते हो। ये बहुत बड़ी फेरी है और इसकी कॉस्ट 900 to 1000 रुपीज होगी। अगर आप अपनी कार ले जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग पहले से कर लें। इस जर्नी में करीब आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। फेरी में नीचे ये चेयर्स लगी हुई है, आप यहाँ बैठ के भी जा सकते हो या फिर फेरी में ऊपर खड़े रह के ब्रह्मपुत्र नदी में फेरी के साथ जाने का भी आनंद उठा सकते हो। चारों तरफ से माजुली पानी से घिरा हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग ही दुनिया में आ गए हो। करीब 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हमारी फेरी पहुंच गई माजुली के कमलाबारी घाट। और यहाँ से हम अपने रिजॉर्ट के लिए अपनी कार लेके निकल गए। माजुली के लोगों की मेन आजीविका चावल की खेती है। यहाँ 100 से भी अधिक प्रकार के चावलों की खेती की जाती है। वैसे यहाँ सरसों और खूब सारी सब्जियों की खेती भी होती है। और माजुली में हम पहुँच गए अपने रिजॉर्ट पे। इसका नाम है डेकासांग रिजॉर्ट, जो कि माजुली की ही एक लोकल नदी के किनारे है। ये जो किनारे आपको नदी दिख रही है, ये इस रिजॉर्ट के एकदम सामने ही है। यहाँ पर आपको 2 to 3 स्टार प्रॉपर्टी मिल जाएगी। 5 स्टार होटल्स या रिजॉर्ट आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। चलिए दिखाती हूँ। अगर आप माजुली आना चाहते हो तो प्रकृति के साथ रिलैक्स करने के लिए ही आओ। ये रिजॉर्ट पूरा बैम्बू से बना हुआ है।
खाने की अगर बात करें तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप यहाँ के लोकल फूड को ही ऑर्डर करें। लोकल फूड में दाल, चावल और सब्जियाँ मिल जाएंगी। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप बोल देने से ये हाथों हाथ आपको फ्रेश बना के दे देंगे। चाय नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े यहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए। माजुली में बेसिकली वैष्णव संस्कृति को फॉलो किया जाता है और यहाँ की अनूठी 17 संस्कृति को समझने के लिए मैं पहुँच गई श्री श्री अनियति 17। यहाँ पे ये छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आपको हाथ से बनी हुई चीजें मिल जाएंगी। ये चीजें ज्यादातर बैम्बू से बनी हुई हैं। 1653 ईस्वी में अहोम राजा सुतमला द्वारा माजुली में की गई थी। सत्र की एक गोलाकार संरचना है जिसकी परिधि पर बड़ा नामक घरों की एक पंक्ति है। इसके केंद्र में नाम घर यानी कि मंदिर है। सत्राधिकार यानी कि मुख्य उपदेशक मंदिर के परिसर के पास ही रहते हैं। मंदिर के मुख्य गृह में माताजी की सभी रूपों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आप यहाँ दिया जला के और अपनी प्रार्थना कर सकते हो। और ये सत्र संस्कृति होती क्या है, चलिए बताती हूँ। 16वीं शताब्दी में असम में वैष्णव मूवमेंट की शुरुआत हुई श्री शंकर देव और श्री माधव देव जी के लीडरशिप में, और उसी समय यहाँ कई सत्र शुरू हुए जो अभी भी चल रहे हैं। एक सत्र बेसिकली एक आश्रम की तरह होता है जहाँ भगवान विष्णु के भक्त साथ में रहते हैं, साथ में सीखते हैं और साथ में ही पूजा पाठ करते हैं। एक सत्र में लड़के बचपन से ही आ जाते हैं और फिर अपना पूरा जीवन यहीं व्यतीत करते हैं। सत्र की एजुकेशन में माइंड, बॉडी और सोल तीनों पर ही फोकस किया जाता है। और यहाँ से बाहर निकलते ही यहाँ का म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पहले के जमाने के यहाँ के राजाओं का आभूषण और हथियार रखे गए हैं। और भी बहुत सारी चीजें रखी गई हैं राजा महाराजाओं की, जैसे कि चेस, उनके बर्तन और कई सारी तांबे, पीतल और चांदी की सजावट की चीजें हैं। अब हम पहुंच गए माजुली की एक बहुत ही यूनिक ट्रेडिशन को समझने के लिए, यहाँ की मास्क मेकिंग। पहले जब ड्रामा में कैरेक्टर को मेकअप के बाद भी प्रेजेंट नहीं कर पाते थे ठीक से, तब से ये मास्क शुरू हुए। सबसे पहले बांस यानी कि बैम्बू से मेन आकृति यानी कि बेस बनाया जाता है, फिर मिट्टी, कपड़ा और गोबर से उसकी सही आकृति बनाई जाती है। जब ये सारा सूख जाता है उसके बाद कलर किया जाता है। भगवान विष्णु के अवतारों को ड्रामा रूप में प्रेजेंट करते हैं और भगवान विष्णु से जुड़े सारे कैरेक्टरों का यहाँ पे मास्क बनाया जाता है। ये मास्क 500 साल पहले से ही बनते आ रहे हैं। इनका कहना है कि इनके पिताजी के पिताजी के पिताजी भी ये मास्क बनाया करते थे और जो कारीगर ये मास्क बनाते हैं वो नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। और फिर हम आ गए दक्षिण पाट सत्र देखने के लिए। इस सत्र की स्थापना 1584 में वामनशी गोपाल के शिष्य सत्राधिकार श्री वनमाली देव ने की थी। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हम गलत टाइम पे आए हैं, मंदिर बंद है। ये बेसिकली श्री कृष्ण जी का मंदिर है। चलिए पीछे के दरवाजे से जाके हम देखते हैं। और ये जो मंदिर है मेन गर्भगृह है। यहाँ पे भागवत पुस्तक रखी गई है। यहाँ पे भागवत पुस्तक की ही पूजा होती है मेन। अगर मेरे बताने में कोई भी गलती हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और वहाँ से वापस आए तब तक अंधेरा हो चुका था।
और हम अपने रिजॉर्ट वापस आ गए और रात के अंधेरे में देखिए रिजॉर्ट कितना सुंदर लग रहा है। और रात को हमने बाहर बैठ के बोनफायर का आनंद उठाया। और सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई तो मैं निकल गई बाहर देखने। बाहर बहुत ज्यादा कोहरा था। और रिजॉर्ट के सामने ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यहाँ की लोकल नदी थी और यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद मेरे से फोटोग्राफी किए बिना रहा ही नहीं गया। और सुबह का ब्रेकफास्ट करके हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हुए कमलाबारी घाट पहुँच गए क्योंकि हमें वापस जाना था फेरी से। आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी माजुली के बारे में। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।